दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जिस गति से संसार बढ़ रहा है, हर कोई केवल और केवल अपनी ही सोच में लुप्त है। कोई दूसरे के बारे में सोचता भी नहीं। आज जब भी हम सफ़र करते हैं या किसी भी जगह पर घूमने फिरने जाते हैं, एक दूसरे के साथ हमारी आँख से आँख भी नहीं मिलते। हम शायद अपने बैठे पड़ोसी या अपने स्वयं रिश्तेदार को भी अगर कहीं किसी रास्ते किनारे मिले तो पहचानते भी नहीं, क्योंकि हम उसकी ओर देखे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता में आज एक प्रकार का इंडिविजुअलिज्म, एक अकेलेपन का जीवन जीना लोग पसंद कर रहे हैं। और ऐसे में जितना ज़्यादा अपने लिए जमा कर सके, अपने स्वार्थ के लिए जमा कर सके, वही आज सबके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। लेकिन क्या सचमुच में ये हमारे लिए लाभप्रद है? मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक भी होती है, क्योंकि एक सुंदर वाक्य में ऐसा कहा है अंग्रेजी भाषा में, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड। जितनी चीज़ ज़रूरत है उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती है। और यही प्रभु यीशु क्रिस्त भी शिष्यों के साथ मिलकर फरीसी और शास्त्रियों को समझाना चाहते हैं, और स्वयं अपने शिष्यों को भी ये सही पाठ पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी यीशु ने शिष्यों में भी ये मतभेद देखा है। हम में से बड़ा कौन, हम कितने बड़े हैं, हमारे पास कितना है, ये सारी बातें शिष्यों के मन में भी सब थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने कभी नहीं कहा कि हम सफल ना हो या सफलता की ओर ना बढ़े। प्रभु ये सारे कार्य में हमें सफलता देता है, लेकिन क्या हम प्रभु को अपने जीवन में उसे स्थान देते हैं जिसने हमें सब कुछ प्रदान किया है? जो भी हमारी चीज़ें हम कहते हैं ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, मेरा सब कुछ मेरा है, क्या सचमुच में वो हमारा है? आज हमने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, लेकिन वो मेहनत करने के लिए ताकत और जीवन कहाँ से मिला? प्रभु ने हमें दिया है। और इसलिए अच्छा है अपनी सफलता पर गर्व करना, लेकिन उससे भी अच्छा है उस प्रभु का गर्व करना जिसने हमें बलशाली बनाया, ताकि बलपूर्वक और धैर्य के साथ ईश्वर के वचनों पर चलते हुए अपने जीवन में सफलता हासिल करें। लेकिन आज का जो उदाहरण सुसमाचार में प्रभु देते हैं वो फरीसी शास्त्रियों का उदाहरण है, जो अपने स्वाद के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे में प्रभु कहते हैं कि तुम ऐसे स्वार्थी मत बनो, केवल अपने अच्छे के लिए, अपने आराम के लिए तुम दूसरों को दुख देते, तो स्वयं तो जो नियम है उसका पालन नहीं करते, लेकिन दूसरा पर उन नियमों को थोप देते हो, ताकि जब लोग तुम्हें देखें और तुम्हारा आदर सम्मान करें और हमेशा तुम्हारे गुलाम बने रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से आज की दुनिया में कोई भी किसी का गुलाम बना नहीं रहना चाहता। अगर हम लोग परिवार की बात करें, अगर आज माता पिता अपने बच्चों पर कुछ नियम कायदे कानून लगाते थे, या एक बार पूछ भी लेते हैं कि कहाँ गया था, क्या कर रहा था, होमवर्क किया क्या, तो उनका क्रोध, उनका गुस्सा देखने लायक। कुछ दिनों पहले आपने सुना भी होगा कि एक प्रोफेसर को, एक शिक्षक को एक स्टूडेंट ने मार भी दिया, क्योंकि उसने उससे पूछा कि पढ़ाई लिखाई कैसी चलती है, होमवर्क किया कि नहीं। तो ये सारे तथ्य आज दुनिया में घटित हो रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते। लेकिन एक चीज़ की हम हमेशा गुलाम बने हुए, हमारी बुरी आदत।
कि बुरी आदतें सिखाई नहीं जाती, अपने आप पनपने लगती है और उसी चीज़ के हम गुलाम बन बैठे हैं। और इसीलिए जब भी कोई अच्छाई की ओर हमें मोड़ता है, हमें गुस्सा आता है, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर एक आक्रोश आ जाता है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा ले। और इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के जरिए शिष्यों को भी ये और संकेत करते हैं कि ऐसे दिखावे के जीवन से सावधान रहो, क्योंकि दिखावा तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जाएगा। अपने आप को वैसा ही प्रस्तुत करो जैसा तुम हो, ना कि अपने चेहरे पर एक दूसरा चेहरा लगाकर संसार में अपने आप को प्रस्तुत करो। पुराने जमाने में शायद आपने सुना होगा, एक सुंदर गीत सुना होगा, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जो दिल में प्रभु निवास करता है, और सचमुच में प्रभु भी यही कहता है, मनुष्य केवल बाहरी रूप रंग को देखता है, लेकिन ईश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे हृदय को प्रभु जानता है। और इस हृदय में ईश्वर का प्रेम है, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य हैं। तो आइए हम दिल से बड़े विश्वास और भक्ति से हमारे प्रभु के जीवन का अनुकरण करें और अपने जीवन में दूसरा के प्रति प्रेम भाव से, ईमानदारी से सेवा करते हुए अपना इस संसार में जीवन बिताए, क्योंकि आज का हमारा जीवन थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगा और जो भी हमारे पास है कुछ भी हमारा नहीं होगा। इसलिए दूसरों की सेवा करते हुए इस संसार में ईश्वर का प्यार बांटे और हम सब हंसी खुशी इस संसार से विदा लें। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।